एपिसोड 2 के आखिर में ब्लैक मास्क बैटमैन को एक ऑफर देता है $200 मिलियन के बदले बैटमैन को एक हफ्ते तक अपना काम काज रोकना होगा। ब्रूस इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और अभी वो इतने सारे पैसों से अपने बैटमैन वेंचर्स को अपग्रेड कर रहा है। पर ये स्लमडॉग सुपर हीरो कहाँ से आया है? एब्सोल्यूट बैटमैन का ओरिजिन क्या है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है एब्सोल्यूट बैटमैन का 4th इशू और ये कहानी एब्सोल्यूट बैटमैन के ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहीं से हो रहा है कहानी स्टार्ट। कहानी के राइटर हैं स्कॉट स्नाइडर और आर्टिस्ट हैं फ्रैंक मार्टिन। कई साल पहले गॉथम सिटी कोर्ट के अंदर यंग ब्रूस वेन कोर्ट स्टैंड पर बैठा हुआ है। जज साहब कोर्ट में मौजूद लोगों को देखकर कहते हैं, आज सुबह को हम लोग मिस्टर चिल के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने वाले थे, पर मिस्टर वेन चाहते हैं कि वो पहले बात करे। जज साहब अपनी बातों को खत्म कर ब्रूस वेन को देख रहे हैं। ब्रूस ने अपने आंखों को बंद कर रखा है। तुम अभी बात कर सकते हो बच्चे, तुम्हारा स्टेटमेंट यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। ब्रूस अभी अपनी आंखों को खोलता है। वो गुस्से से इस सिस्टम को देख रहा है। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर रहा है। बस कुछ टाइम पहले गैंग बैंगर्स के कुछ मेंबर्स एक रूफटॉप के ऊपर हैं। इस अपार्टमेंट के कुछ लोग छत के किनारों पर हैं और गैंग बैंगर्स के वो मेंबर्स इन लोगों के डरे हुए चेहरे को देखकर खुश हो रहे हैं। ऐसे में उनका लीडर कहता है, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? पैसा देने से मना क्यों किया? तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग तीनों ग्रुप बनाकर रहोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, है ना? इस शहर के इमोशन को समझो, इन रस्तों के इतिहास को समझो। अगर तुम्हें इस इतिहास में थोड़ा घूमना फिरना है तो तुम्हें थोड़ा सा खर्चा तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी हम लोग सिर्फ 10 लोग हैं। और तुमने पुलिस से क्या कहा? एक बड़े से गैंग ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। नहीं दीदी, तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? हम लोगों ने, हम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के बिना हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे। तो बताओ मिसेस वेन, पैसा दोगी या नहीं? ये सुनकर मिसेस बेन कहती है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। तुम लोगों ने मुझे समझा क्या है? मैं अपना घर चलाऊं या तुम्हारे लिए हफ्ता जमा करूं? ऐसे में वो लीडर मिसेस बेन के सामने आकर उन्हें उस किनारे से धक्का देती है और वो गिर जाती है। फिर वो लीडर इस बिल्डिंग के बाकी लोगों को देखकर कहने लगता है, देख लिया ना क्या हुआ? हम लोग कोई विजिलेंट तो नहीं है, पर फिर भी बुरे काम कितने अच्छे से कर देते हैं और तुमको पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है। इस दौरान वो अचानक पीछे मुड़ता है और देखता है मिसेस बेन को किसी ने टॉस कर फिर से रूफटॉप के ऊपर पहुंचा दिया है। गैंग बैंगर्स सभी शॉक में हैं। वो चारों तरफ गौर से देख रहे हैं, पर उनके पीछे एक परछाई धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक बड़ा सा क्लोक हवा में उड़ रहा है। 2 लाल आंखें उनकी तरफ देख रहे हैं। शार्प टीथ्स और जाइगेंटिक क्लॉस इस अंधेरे में भी चमक रहे हैं। ऐसे में एक जाइगेंटिक बैट स्क्रीच करते हुए उनकी तरफ जंप करता है। सबसे पहले वो इस टीम के सबसे डरे हुए मेंबर को अपना शिकार बनाता है। रुको रुको! पर अभी वो जाइगेंटिक बैट अपने शार्प टिप से उस आदमी की गर्दन को काट लेता है, जिसे देख वो सारे गैंग मेंबर्स डर कर पीछे हटने लगते हैं। वो जाइगेंटिक बैट अभी उस आदमी को छोड़ देता है, पर उसके चेहरे से खून टपक रहा है। अचानक वो बैट अपने शार्प क्लॉस को एक दूसरे गैंग मेंबर की गर्दन पर काट देता है, जिसे देखकर सभी गैंग मेंबर्स अपना पिस्टल निकालते हैं और उस जाइगेंटिक बैट के ऊपर फायर करने लगते हैं। मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लीडर चीखता है, पर उन बुलेट्स का उस जाइगेंटिक बैट के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। ऐसे में वो मॉन्स्टर अपना पिस्टल निकालता है। वो उस गैंग के लीडर के ऊपर एम भी करता है, पर फिर वो रुक जाता है। वो भी कुछ सोच रहा है। ऐसे टाइम पर उसके फादर की कुछ मेमोरीज उसके जहन में आ जाते हैं। थॉमस वेन ब्रूस के रूम में आते हैं। ब्रूस अभी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी है। ऐसे में थॉमस कहते हैं, तुमने इस ब्रिज को भी एक बैट का शेप दिया है ब्रूस? क्योंकि मुझे बैट्स पसंद है डैड, और वैसे भी ये कंपटीशन तो जू में ही है। कई सारे एनिमल्स बहुत ही डिस्ट्रेस्ड इलाकों से आते हैं, तो मैंने उन बैट से इंस्पायर होकर इस ब्रिज को डिजाइन किया है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है ब्रूस, पर ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब जो लोग पहले से ही घबराए हुए हैं वो इस ब्रिज में आकर तो और घबरा जाएंगे। तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सिर्फ बुरे लोग घबराएं। ब्रूस ने अभी भी उस पिस्टल को पकड़ कर रखा है, पर उसका हाथ कांप रहा है। उसकी फादर की बातें उसके जहन में गूंज रही हैं। अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुलता है और कई सारे गैंग मेंबर्स हाथों में पिस्टल लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में ब्रूस बहुत ही फास्ट मूव करते हुए अपने ग्रैपल हुक का यूज करता है और वो यहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद ब्रूस अपने एक सेफ हाउस में है। वो अभी उस आग को देखते हुए अपना सिर हिलाता है। वो मामूली क्रिमिनल्स भी मुझसे नहीं डरते हैं। मैं कोई क्लाउन नहीं हूँ। वो एनिमल नॉइस, ये नकली दांत, ये गन, मैं क्या करने चाह रहा था? ये कहते हुए ब्रूस उन सारे चीजों को आग में फेंक देता है। जिसके बाद टाइम गुजरता है। वो कंटिन्यू स्टडी करता है, अपने टेक्निक नॉलेज को इम्प्रूव करता है, जिम में जाकर अपना शरीर तोड़ता है, कई सारे नए चीजों को वो बिल्ड करता है, कई सारे खतरनाक चीजों को वो क्रिएट करता है, ताकि ब्रूस वो बन सके जिसे शहर के
क्रिमिनल सबसे ज्यादा डरते हैं। ब्रूस अपने शहर को भी स्टडी करता है। वो रात को निकलता है, अपने शहर के सबसे खतरनाक गैंग्स को काम करते हुए देखता है और इस दौरान उसके नजर में आता है गौतम शहर का करप्ट GCPD। उसे पता चलता है कि फैल्कॉन और मरोनी इस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट और डॉग्स को यूज करते हुए इलीगल ड्रग्स और वेपन्स का मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। उसी रात 2 18 व्हीलर डॉग से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इन ट्रकों में इलीगल चीजें भरा हुआ है। ऐसे में एक रिमोट कंट्रोल कार उन ट्रक्स के पीछे पीछे चल रहा है। वो भी उन ट्रकों के नीचे से गुजर रहा है। कुछ टाइम के बाद वो ट्रक्स टनल के अंदर पहुंचता है। उन ट्रकों के ड्राइवर्स अभी एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जो बैट कॉस्ट्यूम में है। वो आदमी उनका रास्ता रोककर खड़ा है। इसको क्या रास्ते में मरना है? इसको उड़ा दे। पर बैटमैन भी तैयार है। वो भी उस रिमोट के एक बटन को प्रेस करता है जिससे वो रिमोट कंट्रोल कार डेटोनेट होता है और अभी उस 18 व्हीलर का बैक साइड ऊपर उठकर टनल के फ्लोर से टकरा जाता है, जिसे देख पीछे का ट्रक इमरजेंसी ब्रेक करता है और वो भी गार्ड रेल से टकराकर पलट जाता है। निकलो निकलो यहाँ से निकलो। पर यहाँ पर हुआ क्या? इस दौरान बैटमैन उनके सामने आ जाता है। वो भी परछाइयों का सहारा लेते हुए उन गूंज को नॉकड आउट कर रहा है। बस कुछ ही सेकंड्स में वो सारे मॉब्स मार खाकर बेहोश हो जाते हैं। बैटमैन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकता है और अभी उसके साथ है उन ट्रकों में लगे हुए आग और इन बेहोश पड़े गूंज के सांसें। कुछ साल पहले तुमने इस बैट ब्रिज के कितने वर्जन बनाए हैं ब्रूस? थॉमस की बातों को सुनकर ब्रूस कहता है, ये लेटेस्ट है डैड। ये पिछले वाले वर्जन से छोटा है पर ये ज्यादा फंक्शनल है। एरिया के हिसाब से ये ब्रिज अलग अलग सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक जैसे बैट्स जो एको लोकेशन के पावर्स को यूज कर सकते हैं, है ना ब्रूस? ये सुनकर ब्रूस हंसता है। ये कमाल का है ब्रूस, और मुझे ये वाला डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद है। पर आपको क्या लगता है मैं जीत पाऊंगा? ये सुनकर थॉमस कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे, पर मैं खुश हूँ कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो। ये डिजाइन, ये मेहनत, ये तुम्हारे अंदर से आ रहा है ब्रूस, और ये सच में कमाल का है। ये सुनकर ब्रूस कहता है, पर आपको क्यों लगता है कि मुझे यही पसंद है? इसके जवाब में थॉमस कहते हैं, मैं एक हार्ट सर्जन बनना चाहता था ताकि मैं लोगों को मदद कर सकूं। पर फिर मैं तुम्हारी माँ से मिला, हम दोनों ने शादी कर ली और फिर तुम हमारी जिंदगी में आए। मेडिकल स्कूल्स का फीस मेरे औकात से बाहर था, तो मैं एक टीचर बन गया। मैं अंदर से बस लोगों को हेल्प करना चाहता था, और बच्चों को सिखाने से अच्छा काम और हो ही क्या सकता है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। तो टेक्निकली मैं आज वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब शांत हो जाइए। ब्रूस अभी उस कोर्ट रूम में है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। ब्रूस अपना स्टेटमेंट शुरू करता है। मुझे पता है मिस्टर चिल अपना स्टेटमेंट देने वाले हैं, पर मैं वो सब कुछ याद करना चाहता हूँ जो उस दिन उस जू में हुआ था। मुझे याद है मैं अपने क्लास के साथ था। हम लोग एक कंपटीशन के लिए उस जू में गए थे। मेरे जीते हुए मेडल को देखकर मेरे पापा खुश थे। मैं बस उस पल को पकड़ कर रखना चाहता था, पर इस खुशी को ये आदमी मार डालता है। मिस्टर जो चिल, आपने ऐसा क्यों किया? मैं बस चाहता हूँ कि इस आदमी को सजा मिले। मुझे नहीं सुनना है कि ये आदमी अपने सफाई में क्या कहना चाहता है। इसे जो करना था ये कर चुका है, और मिस्टर चिल, मुझे आप जैसे लोगों से नफरत है। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट रूम के अंदर शांति बनाकर रखिए। हे डैड, ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है, आपको देखना चाहिए। ये ब्रिज अभी पूरी तरीके से एक बैट शेप डिजाइन में है और इसे सिर्फ लोगों को मदद करने के लिए बनाया गया है। ये एडवांस है और बहुत ही ज्यादा अडॉप्टेबल है, क्योंकि ये ब्रिज उड़ सकता है, अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। ये लाइट वेट है, फोल्डेबल है, यहाँ तक कि इसे एक प्लेन से भी ड्रॉप किया जा सकता है और पैराशूट्स की मदद से ये आराम से लैंड कर जाएगा। लोग इसे अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं और इसमें वो सारे टूल्स रहने वाले हैं जिससे गरीब लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। उन्हें अभी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहना होगा। इस ब्रिज को डिफेंस और ऑफेंस दोनों चीजों में यूज किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइमलाइन के कुछ साल पहले ब्रूस खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन करता है। वो खुद को और ज्यादा बड़ा और ज्यादा बेहतर बनाता है। वो पूरी दुनिया को स्टडी करता है। वो अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल आर्मर क्रिएट करता है। फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट्स और गैजेट्स के साथ साथ वो पूरे शहर में अपने लिए बंकर्स क्रिएट करता है। आखिरकार वो एक ऐसा हथियार बनता है जो गौतम शहर को प्रोटेक्ट करने का पावर रखता है। वो अपने नए इक्विपमेंट्स के साथ तैयार होता है। वो एक ऐसे मटेरियल को बिल्ड करता है जो उसके हैंड मूवमेंट के साथ सॉफ्ट और हार्ड बन सकता है। रिकॉर्ड टेस्टिंग बैट थंब, ब्रूस अपने कंप्यूटर से कहता है। वो अभी एक हैंड ग्रिप बनाता है और उस मटेरियल से बना हुआ रॉड भी बेंड होने लगता है जैसे कि वो एक क्लॉ है। ब्रूस अभी खुश है क्योंकि उसने अपने सिंबल को ढूंढ लिया है, उसने बना लिया है बैटमैन, और वो अभी गौतम के उस डार्क साइड के लिए तैयार है। उस रात चैरिटी बॉल के इवेंट में एक चैरिटेबल फंक्शन में कई सारे अमीर लोग इकट्ठा हुए हैं। बैटमैन इस चीज को स्काईलाइट के ऊपर से मॉनिटर कर रहा है।
वो उन अमीर लोगों की बातों को सुन रहा है। ये लोग शहर के डेवलपमेंट के लिए बात तो कर रहे हैं, पर इनका असली मोटिव है सिर्फ अपने तिजोरियों को भरना। पर ब्रूस यहाँ पर इन लोगों के लिए नहीं है, वो उन ड्रग्स कंपनी के ओनर के लिए यहाँ पर आया है। टेक्निकली वो इंसान फैल्कॉन और मरोनी का पार्टनर है। ये गैंगस्टर्स अपना काम दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, तो ब्रूस का पहला काम है उस सप्लाई चेन को खत्म करना। अचानक एक हेलीकॉप्टर फ्लैशलाइट बैटमैन के ऊपर पड़ता है और ये लाइट अभी सिर्फ बैटमैन के ऊपर ही फोकस्ड है। ऐसे में लाउड स्पीकर में एक कॉप कहता है, हाँ तुम्हें गौथम शहर का पुलिस अरेस्ट करता है। जमीन पर लेट जाओ और अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखो, हमें फायर करने के लिए मजबूर मत करो। ऐसे में बैटमैन बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से निकल जाता है और अंधेरे में कहीं खो जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस ब्लैक गेट प्रिजन में आता है। कोई ब्रूस से बात करना चाहता है। ब्रूस अभी उस विजिटेशन रूम में आता है और वो अभी उस आदमी को पहचानने की कोशिश करता है जो ग्लास बार के उस तरफ है। जो चिल उसे देख रहा है। ब्रूस उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने फिस्ट को टाइट करता है, पर आखिरकार वो आगे आकर उस फोन को उठाता है। मैं सुन रहा हूँ, ब्रूस उस आदमी से पूछता है जिसने उसके फादर को मारा है। और यहीं पर खत्म होता है एब्सोल्यूट बैटमैन का 4th इशू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।